नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नाउ इन द लास्ट वीडियो वी हैड कवर्ड प्रेजेंट perfect continuous tense. Now we together learned a lot of things, right? So far we have covered almost all the cuts and turns of present tense. So if you want to watch all of them, do go back to my channel because I've made a playlist there specifically for videos pertaining to present tense, and you can watch them. Or for the moment, if you want to stick with past tense, here we are. So now we are going to begin with past tense, and the first branch of past tense is simple past tense. I've written the formula here: subject plus V2 plus object or the time frame. Now what do I mean by that? Subject वो है जो व्यक्ति काम कर रहा है। आपके I, you, we, they, he, she, it, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद V2 हमें यूज़ करना है, यानी वर्ब का पास्ट फॉर्म। वर्ब का पास्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल स्पीक का पास्ट फॉर्म है स्पोक। ऑलराइट, तो हमेशा सिंपल पास्ट में जब हम कुछ बोलते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जा रहा है, राइट, जिसके लिए ये काम हो रहा है, दैट्स ऑब्जेक्ट, और द टाइम फ्रेम। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको हम एक सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं। ऑलराइट, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आपके लिए। सब्जेक्ट V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और टाइम फ्रेम, ये आपका सिंपल पास्ट है। आई एट ब्रेकफास्ट। ईट आपका वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म V2, पास्ट फॉर्म है एट। आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। यू ब्रोक द ग्लास, तूने कांच तोड़ा। ब्रेक आपका वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म हमने ब्रोक यूज़ किया है। वी प्लेड फुटबॉल। प्ले आपका वर्ब है, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, प्ले वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया। प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेला। दे स्लेप्ट अर्ली। दे आपका सब्जेक्ट है, स्लेप्ट स्लीप वर्ब का सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट अर्ली। देखिए हमने टाइम मेंशन किया है, या तो हम ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं जिस पर काम हो रहा है। तूने कांच तोड़ा, तोड़ने का है काम, और किस चीज़ को तोड़ा? ग्लास आपका ऑब्जेक्ट है। या तो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सी ब्रेकफास्ट खाया, और देखिए टाइम मेंशन करते हैं हम, दे स्लेप्ट अर्ली। ही डिड हिज होमवर्क। डू आपका वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है। शी sang अ सॉन्ग। शी आपका सब्जेक्ट है, सिंग आपका वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म sang हमने यूज़ किया है, उसने गाना गाया। इट हेल्प्ड मी। हेल्प आपका वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है हेल्प्ड मी, इससे मुझे मदद मिली। तो ये है सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन। ये बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर टाइम फ्रेम। ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम V2 यूज़ करते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। देखिए मैंने 4 अलग अलग सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे। अफर्मेटिव, शी प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, उसने कल फुटबॉल खेला। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव डिड नॉट के साथ बनता है। सिंपल पास्ट का नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, एंड ध्यान रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह गलती अक्सर लोगों से होते हैं। नेगेटिव जब बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के आगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 यूज़ करते हैं, बट उसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। यानी ये कहना है कि उसने कल फुटबॉल नहीं खेला, तो आपको सब्जेक्ट, उसके आगे डिड नॉट, एंड देन ये भूलना नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। यानी कहने का मतलब है शी डिड नॉट प्लेड फुटबॉल नहीं आएगा, वो गलत होगा। शी डिड नॉट
प्ले फुटबॉल, हमेशा डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, उसने कल फुटबॉल नहीं खेला। इंटरोगेटिव, सवाल पूछना है, क्या उसने कल फुटबॉल खेली? तो कैसे पूछेंगे? डिड शी प्ले, यहाँ पे डिड पहले आएगा एंड देन सब्जेक्ट आएगा, डिड शी प्ले फुटबॉल, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंटरोगेटिव, डिड शी प्ले फुटबॉल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या कल उसने फुटबॉल नहीं खेला, ये पूछना है। डिड शी नॉट, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। So she played football, she did not play football, did she play football, did she not play football? ये आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ओके, तो आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हमेशा अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड आएगा, सॉरी सेकंड फॉर्म आएगा वर्ब का, और नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट आएगा हर सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, वहाँ पे ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर सब्जेक्ट्स के साथ जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई, यू, वी, दे, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव बनाते हुए डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब हमने फॉर्मूला जाना, कैसे फॉर्म करते हैं वो जाना, मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का वो जाना। रीसेंट पास्ट में अभी अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले कोई काम जो आपने पूरा किया है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, उस काम के बारे में बोलने के लिए हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कुछ 5 अलग अलग हालात हैं, सिनारियो, जहाँ पे हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये आप जान जाएंगे तो आप रोज़मर्रा की लाइफ में जब बाहर निकलेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आपके मन में आपने पहले बिठाया कि इन हालातों में मैं सिंपल पास्ट में बात कर सकता हूँ, ये आपको पहले से मालूम है, तो जब हालात का सामना करेंगे आप, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे सिंपल पास्ट में बोलना है या प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है। तो देख लेते हैं वो 5 अलग अलग हालात क्या हैं जहाँ पे हम सिंपल पास्ट में बात कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला जो सिनेरियो जहाँ पे हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं वो है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया आपके लिए। ये देखिए, इसमें ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर है। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, आपको ये तस्वीर आपके दिमाग में छप जाए तो आप जब लाइफ में जब आपको सिंपल प्रेजेंट में कुछ बोलना होगा तो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ, मैंने वीडियो में ये देखा था कि पास्ट में जो काम शुरू हुआ और पास्ट में ही जो ख़त्म हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए मैं सिंपल पास्ट यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, ये 2 लोग मिल रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं कि ही मेट हिज फ्रेंड एस्टरडे। तो ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ। ये पहला आपका सिनेरियो है, आप याद रखिए। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, बहुत पुरानी बात नहीं है, राइट, ये याद रखिएगा। ये रीसेंट पास्ट में जो हुआ हो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो एक सिनेरियो है जहाँ पे आप सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तस्वीर को देखते हुए क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। मैंने कल अपने दोस्त से मुलाकात हुई, ये बताने के लिए। सो मीट वर्ब का हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, मेट, सब्जेक्ट आपका आई है। और एग्जाम्पल लीजिए, आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी एन आवर अगो। मैंने 1 घंटे पहले एक कप कॉफ़ी पी ली। ड्रिंक आपका वर्ब है, हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है ड्रैंक। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी एन आवर अगो। अनदर एग्जाम्पल, वी went for
अ मूवी लास्ट नाइट, हम कल रात को मूवी देखने गए। गो आपका वर्ब है, उसका हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, वी वेंट फॉर अ मूवी लास्ट नाइट। तो ये पहला सिनेरियो आपको समझ में आ गया। जब भी आपको रीसेंट पास्ट में, अभी कुछ समय पहले कोई घटना जो घटी है, आपने किया हो, किसी और ने किया हो, इस बारे में जब बोलना हो तो सिंपली सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो देखिए जहां पे आप सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा सिनारियो है अ सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस। क्या मतलब है? पास्ट में हुआ कुछ बातें, एक से ज़्यादा घटनाएं, उसके बारे में 3-4 बातें जो हुई है, 2-3 बातें जो हुई है, उसके बारे में आपको एक ही सेंटेंस में बोलना हो, एक साथ में बोलना हो, तब भी आप सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये तस्वीर, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा? ये लड़की उठी है, ये ब्रश किया है इसने, और इसने ब्रेकफास्ट किया है। आप सेंटेंस बनाइए इस चीज़ को। तो ये सीरीज ऑफ एक्शंस है, राइट? सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस, पास्ट में हुई कुछ घटनाएं, उसके बारे में आपको एक साथ बोलना है, एक ही सेंटेंस में बोलना है, तब भी आप सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तस्वीर को देखते हुए एक सेंटेंस बनाइए। ऐसा कह सकते हैं कि शी उठी है, woke up, right, and brushed her teeth and had breakfast. देखिए सीरीज ऑफ पास्ट एक्शन। शी वॉक अप, वेक अप आपका वर्ब है, उसका हमने पास्ट यूज़ किया है वॉक अप। ब्रश आपका वर्ब है, ब्रश्ड हमने पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। एंड हैव आपका वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया है हैड। सो शी वॉक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड हैड ब्रेकफास्ट। सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस। मैं आपको एक और तस्वीर दे रहा हूँ, एक छोटा सा एक्टिविटी आप करिए। आप इस तस्वीर को देखते हुए एक सेंटेंस बनाइए वीडियो पॉज करके। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस बॉय, ही नाउ इज ड्रेस्ड अप, ही टुक हिज बैग एंड वेंट टू द स्कूल। तो क्या लिखेंगे हम इस सेंटेंस, इस तस्वीर को देखते हुए क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द बॉय, ही ड्रेस्ड अप एंड क्या हो रहा है? took his bag and went to school। देखिए ड्रेस अप आपका वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ हमने V2 यूज़ किया है, ड्रेस्ड अप, ड्रेस अप वर्ब का सेकेंड फॉर्म। टेक फर्स्ट फॉर्म है, हमने उसका सेकेंड फॉर्म टुक यूज़ किया है। ही ड्रेस्ड अप, टुक हिज बैग एंड गो आपका वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट हमने यूज़ किया है एंड वेंट टू स्कूल। वो उठे, ड्रेसअप किए, अपने बैग लिए एंड देन स्कूल चले गए। सो ये आपका सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस, इसके बारे में बोलने के लिए भी आप सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। अगला सिनारियो देखिए, एक थर्ड सिनारियो है ड्यूरेशन इन द पास्ट, यानी आप भूतकाल में जो कोई एक काम हो रहा था वो कितने समय के लिए हो रहा था, इसके बारे में आज आप बोल रहे हो किसी को, तो वो आप उस चीज़ को आप सिंपल पास्ट में बोल सकते हो। इसको देखिए, इस डायग्राम से समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ये लड़का आज ये सोच रहे हैं या सोचते हुए ये कह रहे हैं आई लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। सिर्फ पास्ट का ड्यूरेशन, पास्ट में कोई एक काम जो हो रहा था वो कितने समय के लिए रहा, इस बारे में सूचित करना है आपको, तब भी आप सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं सोचते हुए कि आई लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years, तो इस केस में भी सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे आई वर्कड
for him for many years, मैंने उसके लिए बहुत सालों तक काम किया है। पास्ट में हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हुआ, पास्ट में ये कुछ देर तक चला, उसके बारे में आज आप बोल रहे हो, उसके लिए भी सिंपल पास्ट बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। आई वर्कड फॉर हिम फॉर मेनी ईयर्स। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको एक नेगेटिव सेंटेंस बना के देख लीजिए। शी डिड नॉट रिटर्न माई मनी फॉर ईयर्स। ये नेगेटिव है। शी डिड नॉट रिटर्न माई मनी फॉर ईयर्स, उसने सालों तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। या आज कह रहे हो आप, शायद अब वो लौटा दिया है पैसे, मगर पास्ट में कुछ समय तक वो पैसा जो है आपका उनके पास में रहा, उन्होंने रिटर्न नहीं दी। तो पास्ट में ये काम कुछ समय तक जारी था। ड्यूरेशन बताने के लिए, इन द पास्ट जो भी हो रहा था, पास्ट एक्शंस की ड्यूरेशन को समझाने के लिए भी सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका थर्ड सिनेरियो है। फोर्थ सिनेरियो देखिए। फोर्थ सिनेरियो ये है पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। पुरानी आदतें, यानी भूतकाल में जो आपकी आदतें थे उसके बारे में, या भूतकाल में कोई एक काम जो रिपीटेडली हो रहा था, बार बार हो रहा था, या वो उसकी आदत थी आपकी, तो इस चीज़ के बारे में आप सिंपल पास्ट में बात कर सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, देखिए पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। पास्ट में क्या हो रहा था, जो बच्चे थे तो वो लगातार, शायद हर बार वेकेशन के दौरान अपने नाना नानी दादा दादी से मिलने जाते थे, वो उनकी आदत थी, रिपीटेडली हो रहा था वो हर बार। तो इस केस में इस बारे में बात करते हुए भी आप सिंपल पास्ट में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, इस तस्वीर को देखते हुए एक सेंटेंस बनाइए आप। आई विजिटेड माई grandparents every Sunday। हर संडे कहने का मतलब है हम अपने दादा दादी नाना नानी से मिलने जाते थे। विजिट किया है, विजिट आपका वर्ब है, हमने उसका सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, विजिटेड माई। सो ये पास्ट हैबिट के बारे में या रिपीटेडली जो काम हो रहा था उसके बारे में बात करने के लिए भी आप सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। एक और सेंटेंस लीजिए। आई always thought about you and missed you। I always thought about you and missed you। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा और तुम्हें मिस किया है। सो अगेन सब्जेक्ट हमने सेकेंड फॉर्म थिंक वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, मिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, मिस्ड। सो ये पास्ट में हुआ था, हो रहा था, लगातार आपने मिस किया उनको, उनके बारे में सोचा। इस केस में भी सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। व्हेन वी वे किड्स, फॉर एग्जांपल व्हेन वी वे किड्स, जब हम बच्चे थे, क्या कह सकते हैं, वी walked, subject second form, to school together every morning। जब हम बच्चे थे तो हम हर रोज़ सुबह स्कूल जाते थे पैदल, और या फिर गए हैं साथ में। सो व्हेन वी वे किड्स वी वॉक्ड टू स्कूल टुगेदर एवरी मॉर्निंग। तो ये पहले की बात है, ये आदत है, ऐसा होता था, हो रहा था, लगातार हर बार हो रहा था। इस बारे में भी आप सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं। ये चौथा आपका सिनारियो है। पांचवा और लास्ट सिनारियो देखिए। पांचवा जो सिनारियो है वो है पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशंस।
अब पास्ट फैक्ट्स क्या होते हैं? पुरानी बातें जो फैक्ट हैं, जिसको कोई नकार नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, उस बारे में बात करते हुए, या जनरलाइजेशन, आप कोई आम बात जो बताना है, जो सबको पता है, जो सब बिलीव करते हैं, कोई इस चीज़ को नकारते नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए भी सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये सब पास्ट की बातें हैं, राइट। डायनासोर्स के बारे में लोग बिलीव करते हैं कि वो रहें एक ज़माने में, या ये जो पिरामिड्स हैं, ये इन्होंने इजिप्ट के लोगों ने अपने किंग्स के लिए बनाए हैं, ये फैक्ट हैं। इसके बारे में भी आप सिंपल पास्ट में बोलिए। या पहले के ज़माने में जब 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में लोग घोड़े पर सवारी करते थे, ये भी एक फैक्ट है। या पहले के टाइम में जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया तो वो बहुत स्लोली लोड होते थे वेबसाइट, राइट। ये सब फैक्ट्स हैं, ये बिलीव्स हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं आप सिंपल पास्ट में। तो इस पिक्चर को देखते हुए, यानी भूतकाल में जो भी कुछ हो रहा था वो फैक्ट है या बिलीफ है, लोग आमतौर पर इस चीज़ को मानते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी सिंपल पास्ट में आप बोल सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप बनाइए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, द पहला सेंटेंस देख लीजिए। ऐसा कह सकते हैं Dinosaurs lived on Earth millions of years ago, राइट। ये लोगों की बिलीफ है, राइट। इसके बारे में बात करते हुए देखिए, यहाँ पे हमने लीव वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। इसमें कोई ग्रामर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया। डायनासोर्स लिव्ड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज आप किसी को बोल रहे हो सिंपल पास्ट में ये बोल सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस देखिए, ये चीज़ जो है पिरामिड के बारे में क्या कैसे बोल सकते हैं सिंपल पास्ट में? इजिप्शियंस मेड pyramids for their kings। सी, मेक वर्ब का हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया। इजिप्शियंस पिरामिड्स जो है अब उनके अपने राजाओं के लिए बनाया, सिंपल पास्ट, राइट। ये एक पास्ट फैक्ट है, एक बिलीफ है, एक पास्ट है, इसके बारे में हम सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं। ये देखिए अगला तस्वीर, लोग घोड़े पर सवारी करते थे। लिखिए आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? In the 1700s, for examples, in the 1700s क्या करते थे लोग? Most people traveled by horse or train, maybe, I don't know, उस टाइम पे ट्रेन था नहीं। एनीवे, द आइडिया इज़, देखिए पहले की बात है, मोस्ट पीपल ट्रैवल्ड बाय हॉर्स, ये एक फैक्ट है, राइट। तो हमने क्या किया, सिंपली इस चीज़ को हमने सिंपल प्रेजेंट में बोला है। ट्रैवल आपका वर्ब है एंड ट्रैवल्ड आपका ये सेकेंड फॉर्म है, राइट। एक और उदाहरण देखिए, ये वाला लास्ट। हम बात कर रहे हैं फोर्थ सिनेरियो के बारे में, जैसे इन द अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट, websites loaded very slowly। सी, शुरू के दिनों में वेबसाइट्स, इंटरनेट के शुरू के दिनों में वेबसाइट्स जो हैं स्लोली लोड हुए हैं, राइट। हमने सिंपल पास्ट में ये बोला है। सो एनीथिंग पास्ट फैक्ट है
और जनरलाइज करना है, कोई आम बात जिसको लोग मानते हैं उस चीज़ के बारे में हम सिंपल पास्ट में बात कर सकते हैं। ये आपके 5 अलग अलग सिनेरियो हो गया, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं सिंपल पास्ट के इस्तेमाल में, वो देखिए। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स में से एक है, लोग सिंपल पास्ट में जब कुछ बोलते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म भूल जाते हैं या सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। ये सेंटेंस देखिए, आई गो टू द पार्क येस्टरडे। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं कल पार्क गया, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, आई वेंट टू द पार्क येस्टरडे। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म भूल जाते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं होगा सेकंड फॉर्म, इसलिए यूज़ करते होंगे, बट ये गलत है। अगर आपको ये कहना हो कि मैं कल पार्क गया तो उसको सिंपल पास्ट में बोलना है, सब्जेक्ट और उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। एक और जो कॉमन मिस्टेक है, आप कभी कभी डबल पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सवाल पूछते हुए, वो भी एक गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। डबल पास्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सवाल पूछना है कि कल तुम स्कूल गए हो, सो डिड यू, शायद कभी कभी लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं डिड के साथ, तो ये ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है, सेकंड ये सेकंड फॉर्म है ये, एंड देन उसके साथ एक और डबल पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। सो डिड यू के साथ क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन को इसको करेक्ट कीजिए आप, डिड यू गो टू स्कूल, राइट। सो डिड यू गो टू स्कूल इज द राइट फॉर्म। डिड यू वेंट, डिड के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म कभी भी यूज़ मत कीजिए। डिड यू क्वेश्चन पूछना है, डिड यू गो टू स्कूल, ये एक और मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में समझिए, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। पहला है, डिड इज यूज्ड विद ऑल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रिगार्डलेस ऑफ द वर्ब एंड द सब्जेक्ट। क्या मतलब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हर सब्जेक्ट्स के साथ, हर वर्ब के साथ हम डिड इस्तेमाल करते हैं, कोई चेंज नहीं है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चेंजेस था, कुछ वर्ब के, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, कुछ के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाने के लिए आई वर्कड, आई डिड नॉट वर्क, नेगेटिव हो गया, राइट। इंटरोगेटिव पूछना है, सवाल पूछना है, डिड आई वर्क। सो हर सब्जेक्ट के साथ और हर वर्ब के साथ नेगेटिव बनाना हो सिंपल पास्ट का या इंटरोगेटिव बनाना हो, हमेशा हम डिड इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इस मामले में यहाँ पे कंफ्यूजन कम है। और दूसरा एक फैक्ट है, ईडी इज यूज्ड विथ मोस्ट ऑफ द वर्ब्स टू फॉर्म और टू मेक द पास्ट फॉर्म। सो प्ले, प्लेड, वर्क, वर्कड, लगभग बहुत सारे जो वर्ब है सिंपल पास्ट में V2 बनाने के लिए, यानी सिंपल पास्ट में कोई चीज़ बोलना हो, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाना है, तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी जोड़कर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ब के साथ हम ईडी लगाकर पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, हर वर्ब के साथ वो केस नहीं है। इसलिए थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सम वर्ब्स फॉर्म इरेगुलर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। कुछ वर्ब्स होते हैं उनके सेकंड फॉर्म देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये फर्स्ट फॉर्म से निकले हैं या फर्स्ट फॉर्म से इसका कोई नाता हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक आपके लिए बनाया है जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे गो आपको फर्स्ट फॉर्म है, वेंड देखिए इसके बीच में कोई नाता, वर्क, वर्कड हमें पता चल जाता है कि वो वर्क का ही सेकेंड फॉर्म है, बट यहाँ पे गो एंड देन वेंड उसका सेकेंड फॉर्म है गॉन, उसका थर्ड फॉर्म है सी, सो, सीन, टेक, टुक, टेकन, कम, केम एंड कम अगेन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये जो है, ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, कि आप ले लीजिएगा, इरेगुलर फॉर्मेशन
ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये बाय हार्ट कर लीजिएगा, राइट। जो चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है सम वर्ब्स आर सेम इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। देखिए वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कुछ वर्ब को आप उसका फर्स्ट फॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको सिंपल पास्ट बनाने के लिए। V2 उसका जो V1 और V2 V3 में कोई अंतर नहीं है, तीनों सेम है। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, सी सम आर सेम इन ऑल थ्री फॉर्म्स। पुट पुट पुट, कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, शट शट शट। ये जो है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं शेयर कर रहा था आपके साथ। अब देखिए, अब जैसे हर बार मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक छोटा सा स्टोरी पढ़ें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देख पाओगे कि रियल लाइफ में, अब कागज़ पर तो हमने देख लिया कि कहाँ क्या लगाना है, बट जब तक रियल लाइफ में नहीं देखोगे कि कहाँ पे कैसे यूज़ होता है तो ये दिमाग में प्रिंट नहीं होगा। तो ये छोटा सा स्टोरी मेरे साथ पढ़ लीजिए, द लॉस्ट की। लास्ट नाइट एना वॉकड होम, देखिए सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म, वॉकड होम फ्रॉम वर्क, घर से ऑफिस से वापस आए घर। द स्ट्रीट वॉज क्वाइट एंड द स्काई टर्न्ड डार्क, राइट, सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। शी रीच्ड हर अपार्टमेंट, घर पहुंची, अपार्टमेंट डोर एंड सर्च्ड, ढूंढा, फॉर हर कीज। सडनली शी रियलाइज्ड, सी उसको समझ में आ गया, उसने रियलाइज किया, subject and second form, she had lost them. All right, now this is past perfect, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये एक सेंटेंस छोड़ दीजिए। she checked her pockets, again ed, simple past, her bag and even the sidewalk, but the keys were gone. panic filled her heart, वो डर गई है। she remembered, see past form, subject ed, she remembered that she stopped at the park earlier, stopped, subject second form, at the park earlier. Maybe she dropped them there, subject and then ed, right, okay. She ran, run का second form है, she ran back to the park, वापस पार्क चली गई। a cold wind blew, okay, एक ठंडी हवा चली वहाँ पे, एंड देन लीव्स कवर्ड द पाथ, ओके, लीव्स कवर्ड, देखिए सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। नियर अ बेंच समथिंग शाइनी कॉट हर आई, कैच का सेकेंड फॉर्म है ये, समथिंग शाइनी कॉट हर आई। शी बेंट डाउन, बेंड आपका फर्स्ट फॉर्म है, बेंट is the second form. She bent down and picked up her keys. See, subject second form, second form. She felt very happy. उसे बहुत खुशी मिली, उसको चाबी मिल गया वापस। She feel verb का second form है ये, felt. Okay. Anna returned home, second form. Opened ed her door and smiled, again ed. The long night ended with a safe and quiet rest. तो इस तरह सिंपल पास्ट हमारी बातचीत में, डॉक्यूमेंट्स में, कहानियों में इस्तेमाल होता है। अब मेरे साथ एक छोटा सा एक्टिविटी आप कीजिए, तब आप जो कुछ आपने आज सीखा, यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू सेंटेंसेस, राइट, so we will do this together, okay. You can pause the video in between and look for answers, think rather. Yesterday I watch is the verb, a movie, क्या लिखोगे आप, WATCHED, watched, कल मैंने एक मूवी देखी। she clean आपका verb है, her room last Sunday, cleaned, all right. we play आपका वर्ब है, फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या हो जाएगा, PLAYED, we played. he dash help is the verb, his mother in the kitchen, क्या होगा, helped.
his mother in the kitchen. They last dash visit is the verb. Their grandparents last week visited. Right? ये आपका रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स. ओके, नाउ ये देखिए इररेगुलर वर्ब्स. इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा. गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट. I went to the park yesterday. She dash eat is the verb. All the cookies. Ate. She ate. उसने खा लिया सारे cookies. They see is the verb. Now this is another irregular verb. So is the past form. They saw a rainbow after the rain. He take is the verb. The bus to school yesterday. Take का past tense क्या होगा? Took. He took the bus to school yesterday. We have का past tense क्या होगा? Had. We had a great time at the party. Right? So ये आपका irregular verbs हो गया. अब और last activity, questions and negative sentences. Meet आपका verb है your friends yesterday. क्या कैसे पूछोगे? Did you meet? See, did के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. Did you meet मत पूछना, वो गलत है. Did you meet your friends yesterday? He not, आपको ये नेगेटिव बनाना है. अब find आपका वर्ब है. His wallet this morning. He did not find, उसको आज सुबह उसकी चाबी नहीं मिली. He did not find his wallet this morning. क्वेश्चन पूछिए. ये नेगेटिव हो गया, ये क्वेश्चन हो गया. अगेन ये क्वेश्चन है. कम आपका वर्ब है. डैश she to the class yesterday. Did she come? फर्स्ट फॉर्म. did के साथ फर्स्ट फॉर्म. to the class yesterday, क्या वो कल क्लास आई? लास्ट एक्टिविटी, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 14. आई आपका सब्जेक्ट है. आपको नेगेटिव बनाना है. फिनिश आपका वर्ब है. क्या होगा? आई डिड नॉट फिनिश. हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट. दे आपका सब्जेक्ट है. डू वर्ब है. their project on time. They did past form their project on time. So now I hope you understood what simple past tense is and how to use them. आप जब बाहर निकलेंगे तो कोशिश कीजिए ऑब्जर्व करने की कि कुछ काम करते हुए, किसी से बात करते हुए मन में सोचिए कि कहाँ मैं सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, या बाद में भी सोच सकते हैं कहाँ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए था. तो जितना इस बारे में सोचोगे उतना आप रियल लाइफ में जब सिचुएशन का सामना करेंगे तब आप इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे. राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई सी यू वेरी सून. एंड then when we meet next time, we will discuss past continuous tense. Yeah, I'll see you very soon. Thank you.